हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टाइम चैनल। और आइए आज हम बात करते हैं सेल के बारे में, जिसको कोशिका बोलते हैं। तो आज हम सेल के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखते हैं सेल क्या होती है। कभी आपने सोचा है? चलिए आइए हम बताते हैं। सभी जीवधारियों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से या इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको कोशिका बोलते हैं। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, प्रोटोजोआ, अधिकांश पादप, पादप मतलब प्लांट्स, पौधे एवं जंतु, जिनको एनिमल बोलते हैं, ये सब किसके हैं? कोशिका के उदाहरण। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ये फोटो आ गया है, आप लोग पहचानिए कौन है। तो रॉबर्ट हुक, इसका फोटो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब खोज की? आप लोग आंसर्स चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं। सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। और इन्होंने ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको साइड में, ये इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में कोशिका नाम दिया था। और ये एग्जाम में पूछ लेता है कि किस बुक में इन्होंने अपना कोशिका नाम दिया। तो माइक्रोग्राफिया। पॉइंट फोर सिंह, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कौन? कोशिका। या कोशिका किसे कहते हैं? तो आपकी परिभाषा बन जाएगी कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसको कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं। दो वैज्ञानिक और हुए थे बाद में, स्लाइडेन व स्वान, जिन्होंने कोशिका बाद प्रस्तुत किया था। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, प्लांट सेल स्ट्रक्चर का है। तो ये सब कोशिका का दिया हुआ है, प्लांट सेल स्ट्रक्चर का, आप लोग देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, तो लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सब इसी में ये सब उपलब्ध होते हैं। ये रहा आपका प्लांट सेल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एनिमल सेल डायग्राम। रफ होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक होता है साइड में ही, रेटिकुलम स्मूथ होती है, स्मूथ मतलब चिकनी सी, रेटिकुलम अवेलेबल होता है, सेंट्रोसोम होता है, जिसको हम तारक बोलते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल ये है आपकी जंतु कोशिका। अब बात करते हैं हम कोशिकांग एवं उनके खोजकर्ता एवं कार्य। सेल ऑर्गेनेल्स, देयर डिस्कवरर एंड फंक्शंस। तो आपके एक साइड में दिए हुए हैं कोशिकांग, दूसरी साइड में खोजकर्ता और कार्य। कोशिका भित्ति, सेल वाल बोलते हैं इसको। इसका खोज करता है रॉबर्ट हुक। कार्य क्या करता है? कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करता है। जैसे दीवार के बीच में सीमेंट का कार्य होता है, ईंट और मसाले का, तो सीमेंट का काम करता है। वैसे ही कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है? कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है, अर्थात जोड़े रखती है या उस स्थिति को बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज जो है पुरकंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्य क्या रहता है इसका? जीवन की भौतिक आधारशिला, जीवन की जो भौतिक आधारशिला है उसको बनाए रखता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक इसके खोज करता है। और ये फ्लूइड मोजेक मॉडल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता रहता है अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी। तो आइए इसके कार्य जाने। ये आकृति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान करना। आकृति कैसे प्रदान करता है? कि कैसे नाक बनानी है,
ठीक है, कैसे आंखें, कैसे संघर्ष, इस प्रकार। अब देखते हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। खोज करता है इसके हेकल नामक वैज्ञानिक हैं। कार्य क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। और जितने भी हरे पौधे होते हैं तो उन सब में हरित लवक पदार्थ होता है, जिसके कारण उनकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण कहते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। खोजकर्ता कॉलिकर वैज्ञानिक थे। कार्य क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। जो भी कोशिकीय शोषण होता है हमारी बॉडी में या जंतु कोशिका में, तो उसमें एटीपी का निर्माण करता है, और एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का कहा जाता है। ये भी नोटेड पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई तरह से पूछता है कि एटीपी क्या है या एटीपी को क्या कहा जाता है। चलिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोजकर्ता पोर्टर थे। क्या वर्क करता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रोटीन संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं RER में, एवं लिपिड, ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉयड संश्लेषण SER में। अंतःप्रद्रव्यी जालिका है जो इसका वर्क है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है एवं लिपिड्स का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजन्स को भी बनाने में हेल्प करता है, तथा स्टेरॉयड संश्लेषण करता है SER। स्टेरॉयड क्या है? यहाँ पर नोटेड पॉइंट है, स्टेरॉयड ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे एक तरह के ऐसे हार्मोन है जो हार्मोन के अंदर सिक्रेशन करता है, और हार्मोन के सिक्रेशन के क्या होता है? व्यक्ति के अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो उसकी ग्रोथ हुई हो या स्वभाव में। ठीक है, स्टेरॉयड लेना ज्यादा मात्रा में हानिकारक भी हो सकता है। गोल्जी काय। देखते हैं गोल्जी काय। आप लोग इससे खोज करता कमेंट कीजिएगा गोल्जी काय के, तब तक हम इसके कार्य बताते हैं। गोल्जी काय, जो गोल्जी बॉडी है, तो इसके कार्य क्या है? शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो भी शुक्राणु के एक्रोसोम है उनका निर्माण करता है, हार्मोन श्रावण करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है, पदार्थों का संचय करता है। संचय मतलब इकट्ठा करना, एवं स्थानांतरण, ट्रांसफर करना, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना। तो इस गोल्जी क्या के खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। अब बात करते हैं लाइसोसोम। खोजकर्ता डुवे नामक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये बताया था कि जो कोशिका है इसका कार्य क्या है? आत्महत्या की थैली। ये आत्महत्या की थैली बन जाती है। ठीक है, मतलब ये उसको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसको आत्महत्या कहा गया है। ये सुसाइड कर देता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम या लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली। अगला कोशिकांग है आपका पराक्सीसोम। खोजकर्ता टालवर्ट नामक वैज्ञानिक थे। क्या कार्य करता है? प्रकाश शोषण, लाइट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है पराक्सीसोम। नेक्स्ट कोशिकांग सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म, छोटी से छोटी। खोजकर्ता डी रावट्रिस। कार्य क्या करता है? सूक्ष्म नलिका के क्या कार्य हैं? ये सेलिया, तारक ककाय एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करता है। सेलिया क्या होता है? जो जीव होते हैं तो उनमें चलन जो अंग जो होते हैं, ठीक है, या लोकोमोशन आर्गन होते हैं, उनको सीलिया कहते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तारक काय, जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करता है।
देखते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे। क्या कार्य करता है केंद्रक हमारे लिए? कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं इसको। केंद्रक कौन है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ये जितनी कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस प्रकार इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रिका खोजकर्ता फोंटाना थे इसके, या किसी किसी बुक में लिखा होगा फोंटान नामक वैज्ञानिक। ठीक है। क्या कार्य करता है कोशिकांग? कोशिकांग में केंद्रिका, केंद्रिका का क्या कार्य है? आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण। आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करता है। आरएनए मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कोशिकांग में ही हम देखते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। खोजकर्ता बाल्डियर नामक वैज्ञानिक थे। गुणसूत्र के क्या कार्य हैं देखते हैं। जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। जो भी जननिक क्या होता है? मतलब जनक से यानी पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, या जेनेटिक जो गुण हैं आपके उनको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। राइबोसोम देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन है। आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, तब तक हम कार्य बताते हैं। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का संश्लेषण। जो भी प्रोटीन होते हैं उनका संश्लेषण करता है। खोज करता है पैलेड राइबोसोम के। अब बात करते हैं तारक काय। खोज करता आप लोग कमेंट करो। कार्य की हम बात करते हैं। कोशिका विभाजन के समय एस्टर कणों का विकास करता है। मीन्स क्या है? जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, तो उस समय क्या करता है? दैट पीरियड एस्टर कणों का विकास करता है। आगे देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। हाँ, तो खोजकर्ता कौन है इसके? टी बोबरी। और कार्य क्या करता है? तारक काय, इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। कोशिका विभाजन के समय मतलब सेल डिवीजन जो होता है उस समय एस्टर कणों का विकास करता है। जो भी एस्टर कण हैं उनका विकास करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें।